वेलकम बैक यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में देखेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट बॉटनी का थ्योरी क्वेश्चन देखेंगे। ये प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट से रिलेटेड पूछा जाता है। तो इन थ्योरी टॉपिक को आप पहले से ही तैयार कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आप इसे कवर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, चाहे इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट आप एल्गी हो, फंजाई से रिलेटेड, लाइकेन से, इन तीनों टॉपिक्स पर इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये 10 से 15 नंबर आपके आने वाले एग्जाम में फिक्स कर सकता है, तो आप पहले से इसे प्रिपेयर कर लीजिए। बस आप केवल किसी एक को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो लगभग आप तीनों टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो आप इसे तैयार कर लीजिए। तो चलिए एक एक करके इन तीनों टॉपिक्स को देख लेते हैं। और इन तीनों टॉपिक को केवल आपको प्रॉपर तरीके से हेडिंग पता है तो इन तीनों टॉपिक को बड़ी आसानी से आप कवर कर सकते हैं। बस आपको केवल क्षेत्र पता होना चाहिए कि किस क्षेत्र में ये अपना आर्थिक महत्व देता है। अभी मैं इसी वीडियो में एक एक करके बताऊंगा। जैसे आपको पता होना चाहिए कि फूड के रूप में इसे किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है, इसका मेडिसिन के क्षेत्र में किस प्रकार से यूज किया जाता है, एग्रीकल्चर में किस प्रकार से ये यूजफुल है। बस आपको जो टॉपिक है, टॉपिक का क्षेत्र पता होना चाहिए, किस क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। आप बड़ी आसानी से इसे कवर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसे देखेंगे, इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट ऑफ एल्गी। सबसे पहले शैवाल का आर्थिक महत्व देखेंगे। शैवाल का किस प्रकार से आर्थिक महत्व होता है हमारे लाइफ में। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन डालकर लिखेंगे। कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आप अच्छे तरीके से शुरुआत कीजिए, जिससे आपको अच्छा नंबर मिले। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है बस उसको डालकर पूरा थ्योरी मत लिखना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है, प्रॉपर हेडिंग डालकर लिखना है, जिससे आपको अच्छा नंबर मिले। क्योंकि बीएससी कर रहे हैं तो हेडिंग स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो आपके ये मार्क्स को इंप्रूव करेगा। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे, और यहाँ पर जो लिखा है यही एग्जाम में अगर आपको अच्छे तरीके से नहीं आता है, जो भी आपके माइंड में उससे रिलेटेड आ रहा है तो लिख दीजिएगा। और आपको जितना एग्जाम में टाइम दिया जा रहा है उतने देर तक आपको अपना पेन रोकना नहीं है। अगर आप 2 से 3 घंटे जितना आपके एग्जाम को टाइम दिया जाएगा उतनी देर तक आप पेन चलाते रहेंगे तो आपको अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। मतलब आपके फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा सीजीपी आएगा। तो आप अच्छे तरीके से लिखना। तो इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे, एल्गी फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये प्रकाश संश्लेषण करता है, जो कि एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पाए जाते हैं। जो शैवाल होता है ये जलीय भी होता है और स्थल दोनों जगह पर ये पाया जाता है। डिटेल में समझना चाहते हैं तो जो फाइकोलॉजी यूनिट कवर किया गया था तो वहाँ से कवर कर सकते हैं। ये एग्जाम में किस टाइप से लिखेंगे यहाँ इस वीडियो में वही बताया जा रहा है। तो इसका इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट देखिए। जो शैवाल होता है, शैवाल का क्या आर्थिक महत्व होता है हमारे लाइफ में। तो शैवाल जो होते हैं सबसे पहले इसे हम फूड के रूप में यूज करते हैं। इसे हम खाद्य पदार्थ जो हम खाते पीते हैं, क्योंकि जो शैवाल होते हैं ये इनमें बहुत हाई लेवल का प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स पाए जाते हैं, इसलिए हम इसे फूड सोर्स के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो इसे आप किस प्रकार से लिखेंगे, स्पाइरुलिना हो गया, क्रोलेरा हो गया, ये प्रोटीन रिच फूड सप्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब इनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, विटामिन की, इसलिए लोग इसे यूज करते हैं। पोरीफेरा जापान और चाइना में खाया जाता है। यह भी एक शैवाल होता है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में खाया जाता है। अलग अलग कंट्री में, वर्ल्ड वाइड भी इसका यूज किया जाता है। मतलब इसमें ओवरऑल देखा जाए तो इसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। हाई प्रोटीन, विटामिन और मिनरल कंटेंट्स रखते हैं। कौन रखता है? शैवाल रखते हैं, इसलिए इसका प्रयोग फूड सोर्स के रूप में किया जाता है। तो आपको अगर ये टॉपिक है, मतलब किस क्षेत्र में आर्थिक महत्व बताना है, अगर ये टॉपिक आपको पता है तो आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। उसके बारे में आप सोच कर भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसका जो आप दूसरा आर्थिक महत्व इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के रूप में बता सकते हैं। जो औद्योगिक उत्पाद होता है, इसके क्षेत्र में ये किस प्रकार से शैवाल अपना आर्थिक महत्व देता है उसके बारे में लिख सकते हैं। जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया से अगार अगार बनता है। और ये अगार अगार क्या होता है? तो जो अगार अगार होता है या एक जेली लाइक मटेरियल होता है, मतलब ये गाढ़ा सा होता है। आप सिंपल समझिए, आप शैम्पू देखें, शैम्पू के टाइप से होता है, मतलब आप कलर पर मत जाइए, उसी टाइप से ये अगार अगार होता है। ये अगार अगार में क्या किया जाता है, जो माइक्रोब्स होते हैं, मतलब जो छोटे छोटे जीव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया मान लीजिए, फंजाई मान लीजिए, तो इन सब को इस अगार अगार में तैयार किया जाता है, कल्चर मीडिया तैयार किया जाता है। तो इसे लिखेंगे जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया से अगार अगार बनता है, जो कि माइक्रोबायोलॉजी, मतलब जो छोटे छोटे जीव होते हैं उन्हें, और बायोलॉजी का मतलब समझते हैं साइंस से। माइक्रोबायोलॉजी में कल्चर मीडिया के लिए एसेंशियल होता है, मतलब आवश्यक होता है। कौन आवश्यक होता है? ये अगार अगार जो तैयार किया जाता है। ब्राउन एल्गी से एलाइन और एलाइनेट्स मिलते हैं। और ये एलाइन और एलाइनेट्स क्या होता है? तो ये एक पॉलीसेकेराइड होता है, जो कि आइसक्रीम, कॉस्मेटिक, पेंट, टेक्सटाइल में यूज होते हैं। ये सारी चीज़ें आप पहले से समझते हैं। आइसक्रीम जानते हैं, कॉस्मेटिक भी समझते हैं, पेंट, टेक्सटाइल जो कपड़ा वगैरह तैयार किया जाता है, मतलब जो कपड़े का बिजनेस करते हैं उस टेक्सटाइल कहते हैं। रेड एल्गी से कार्जीनम बनता है, जो कि फूड स्टेबलाइजर है और एम्प्लीफायर है। तो आप इस प्रकार से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के रूप में शैवाल का आर्थिक महत्व बता सकते हैं। बस आपको ये क्षेत्र पता होना चाहिए, किस क्षेत्र में आर्थिक महत्व लिखा जा सकता है, तो आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। उसके बारे में जो भी आपके माइंड में आए, मतलब उससे रिलेटेड आप लिख सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएगा। और जो शैवाल होता है इसका दूसरा महत्व आप बता सकते हैं मेडिसिन के क्षेत्र में। जो शैवाल होता है ये किस प्रकार से हमें मेडिसिन क्षेत्र में अपना आर्थिक महत्व पहुँचाता है, किस प्रकार से। एल्गी से एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल कंपोनेंट प्राप्त होते हैं। और ये जो एंटीवायरल कंपोनेंट प्राप्त होते हैं ये क्या होता है? इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी पाई जाती है। आयोडीन का अच्छा सोर्स होता है ये शैवाल। इस प्रकार से आप मेडिसिन क्षेत्र में बता सकते हैं। जो ये आयोडीन का अच्छा स्रोत होता है, जो किसमें हेल्प करता है? जो थायराइड डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में हेल्पफुल है। तो ये सारे इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट आप मेडिसिन क्षेत्र में लिख सकते हैं। मतलब इससे रिलेटेड जो भी आपको पता है वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा करके बताया गया है हर क्षेत्र में।
तो अब आप तीसरा आर्थिक महत्व बता सकते हैं एग्रीकल्चर। बस आपको ये सारे हाइडिंग याद होना चाहिए, किस किस क्षेत्र में हम आर्थिक महत्व को बता सकते हैं, तो आपको अच्छा नंबर पाने में हेल्पफुल होगा। तो आप एग्रीकल्चर क्षेत्र में लिख सकते हैं ये ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे एनाबीना, नोस्टॉक, ये सब क्या होते हैं, बायो फर्टिलाइजर के रूप में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन को सिंपल भाषा में समझे। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और इसे और सिंपल भाषा में समझा जाए तो जो हमारा इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उसमें जो नाइट्रोजन मौजूद होती है, उस नाइट्रोजन को ये उपयोग लायक बनाते हैं। मतलब जो पौधे होते हैं या अन्य जीव होते हैं, उनको कैसे में उपयोग करें उस रूप में ये चेंज हो जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो आप सिंपल लिख सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसमें हवा में मौजूद जो नाइट्रोजन होता है उसे पौधे या अन्य जीव जो अदर ऑर्गेनिज्म है उनके लिए उपयोग में कैसे चेंज किया जाए, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में होता है। तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे एनाबीना, नोस्टॉक, ये बायो फर्टिलाइजर के रूप में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और ये क्या करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। मतलब जो सॉइल फर्टिलिटी है, जो मिट्टी है, उसके उपयोग लायक बनाते हैं, उसके उपजाऊ क्षमता में इम्प्रूव करते हैं। इस प्रकार से ये एग्रीकल्चर क्षेत्र में हमें आर्थिक महत्व प्रदान करते हैं, और कंपोस्ट और मैन्योर के रूप में भी यूज होता है। तो इस टाइप से आप एग्रीकल्चर के रूप में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट आर्थिक महत्व देखेंगे बायोफ्यूल प्रोडक्शन के रूप में। जो शैवाल होता है इसे हम जैव ईंधन के रूप में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पर बायोफ्यूल के बारे में बताया गया है। ऑक्सीजन प्रोडक्शन के बारे में आप लिख सकते हैं। मतलब आपको हेडिंग प्रॉपर डालना है, उसके अंतर्गत चाहे आप एक ही टॉपिक लिखें, लेकिन अगर हेडिंग अच्छे तरीके से लिखा तो आपको नंबर मिलने का ज़्यादा चांस रहता है। तो बायोफ्यूल के रूप में आप लिख सकते हैं एल्गी से हमें बायोडीजल प्रोडक्शन होता है। बायोडीजल आप समझते होंगे, क्योंकि इनमें हाई लिपिड कंटेंट होता है और रिन्यूएबल एनर्जी का अच्छा सोर्स होता है। रिन्यूएबल का मतलब होता है नवीनीकरण, जैसे आप लोग स्कॉलरशिप को रिन्यूअल कराते होंगे। आप नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हैं ऑक्सीजन प्रोडक्शन। ऑक्सीजन प्रोडक्शन में ऑक्सीजन के उत्पादन में शैवाल किस प्रकार से हमें आर्थिक महत्व प्रदान करता है, तो इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं एल्गी फोटोसिंथेसिस द्वारा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का लगभग 70% प्रोड्यूस करता है, और ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में ऑक्सीजन सप्लाई को मेंटेन करता है। इस प्रकार से ये ऑक्सीजन उत्पादन करने में हेल्प करते हैं। मतलब ये आर्थिक महत्व प्रदान करने में हेल्प करते हैं। जब फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, तो वो लगभग 70% प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन को। तो अब इसका अदर यूज क्या क्या है, इस मतलब शैवाल का उपयोग कई क्षेत्र में है, लेकिन आपको जितना पूछा गया, जितने वर्ड में पूछा गया उसके अकॉर्डिंग लिखना है। तो इसका अदर उपयोग भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका लिखा हुआ है जैसे सोएज ट्रीटमेंट में जो नहर वगैरह होते हैं, तो उसके ट्रीटमेंट में वेस्ट वाटर से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब जो भी पोषक तत्व है उसे एब्जॉर्ब करके अवशोषण सोख करके, पोल्ट्री हो गया, कैटल हो गए जो पशु वगैरह, मुर्गी, और फिश फार्मिंग में इसका उपयोग किया जाता है। मतलब कई क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। अपने मतलब जितने शब्दों में पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आप लिख देना, और लास्ट में कंक्लूजन लिख करके जो सवाल का आर्थिक महत्व पूछा गया था उस क्वेश्चन को एंड कर देना है। तो यहाँ कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं जो एल्गी होता है ये मल्टीपल इंडस्ट्री में यूज होता है। मतलब जो इसका आर्थिक महत्व है कई क्षेत्र में यूज किया जाता है। यहाँ पर 3 से 4 क्षेत्र बताया गया है किस किस क्षेत्र में इसका यूज किया जाता है, और ये इकोनॉमिकली वैल्यूएबल है। मतलब इसका आर्थिक महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। फूड, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, बायोफ्यूल सेक्टर, कई सेक्टर में इसका उपयोग किया जाता है, और इसका उपयोग लगातार बढ़ता ही जाता है। मतलब जो सवाल का है धीरे धीरे साइंस के साथ इसका पता चलता है कि किन किन क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से सवाल का जो आर्थिक महत्व है उसे लिख सकते हैं, और आने वाले एग्जाम में अच्छा नंबर पा सकते हैं।